आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से और अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, समझे नहीं किए और विचारधारा समाज नजर का काम किया गया। हम लोग कई बार सफल रहे, कई बार असफल रहे, लेकिन फिर भी चाहे कोई भी दौर आया, खास तौर पे हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका हौसला हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों को, जो विचारधारा को मानने वाले जितने हमारे सज्जन लोग हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी कार्यकर्ता पार्टी के वीर हैं और लगातार राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की बार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में की आई है। इसमें आप सब लोगों का मेहनत है, आप सब लोगों को इसमें हम सम्मान करते हैं। और 97 में कांग्रेस में जो है पार्टी की स्थापना हुई और किस दौर में हुई आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोग उसको जानते हैं। विभिन्न स्थिति में पार्टी की जो है स्थापना की गई। पहले हम सब लोग जो थे जनता दल के आगे थे, फिर जनता दल जो है टूटी, उसके बाद कई समाज दक्षिण भारत में राष्ट्रीय जनता दल की साउथ में जान ले लोगे क्या? और बीजेपी के साथ शत्रुओं ने हाथ मिलाया, लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है जो आज भाजपा के आगे झुकने नहीं देगी। सत्ता सबसे बड़ा चीज नहीं है। हम लोगों की लड़ाई शोषित वंचित जो समाज के अंतिम पैदाव पे खड़ा जो समाज है, जो कमजोर है, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सभी वैसे लोगों को, समाज के लोगों को आने वाले समय में का मौका मिले और जो भी भारत में सभी लोगों को लाने का काम करें। कई बार हमने कहा है ये पार्टी है बड़े के साथ साथ बात की और खुशी इस बात की है जो पूर्व में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लगभग 9% वोट का इजाफा हम लोगों को पिछले लोकसभा से और इस लोकसभा में हुआ और एनडीए का 6% वोट जो है गिरावट उसमें आई है। हम लोग शून्य पे थे, आज हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें जीती है और सीटें हम लोग जीत सकते थे और परिश्रम करके तो अच्छा मुकाबला 5 हुआ है तो हम लोग अच्छी संख्या ला सकते। लेकिन फिर भी हमारे गठबंधन में 9 सीटें जीती हैं। पिछले बार मात्र 1 सीट पर हम लोग लोकसभा जीते और उसके बाद ठीक 2020 का चुनाव हुआ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीटें नहीं आई, वही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन के हम लोग बने, सबसे बड़ा दल बने, सबसे ज्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के बने, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार बन गई
मेहरबानी करके आपको हरवाया गया, 12 वोट से हराया गया, 100 वोट से हराया गया, लेकिन हम लोग सत्ता में आए और हम लोग हमारे दल का जो कमिटमेंट था उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात जो हमारे नेता लालू प्रसाद जी और पूरी पार्टी जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई की, जातीय आधारित गणना जो हम लोगों का संकल्प था कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग जातीय आधारित गणना हम लोग कराएंगे और उसी के अनुसार जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना आरक्षण में बढ़ोतरी हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने केवल 17 महीने जातीय आधारित गणना भी कराई, पहली देश की ऐसी सरकार बनी जिसने जातीय आधारित गणना कराया और देश में 75% आरक्षण की सीमा अगर किसी ने बढ़ाई तो वो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें अति पिछड़े समाज हो, पिछड़े समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबके आरक्षण को जो है सीमा को बढ़ाया गया और ईडब्ल्यूएस जो 10% था उसको भी रखा गया, यानी टोटल 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन आप देखिए उस समय भी हम लोग कहते थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी लोग, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। भाजपा सरकार में आई, एनडीए के पूरा सरकार बना बिहार में और आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो हम लोगों ने 75% बढ़ाया था उसको जो है रोकने का काम बीजेपी के लोगों ने कर दिया। अब जो भी बहाली होगी, अभी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आरक्षण का लाभ हमारे बिहार में लोग उठा नहीं पाएंगे। इससे हम लोग विस्तार करेंगे, भाजपा जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। सीमा नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी दिया, जो देश में किसी भी सरकार ने एक साथ इकट्ठे 5 लाख नौकरियां और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन जो हम लोग जो है कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्वयं समूह का सबके मामलों को हम लोगों ने जो है पूरा करने का काम, हम लोगों ने काम किया और जो विचारधारा जो कमिटमेंट हम लोगों को था उस हिसाब से हम लोगों के साथ हर एक काम में वो अब बात को और कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दशक से ज्यादा पुल जो है गिर चुका है, 1 दशक से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका, यहाँ पे अपराध चरम सीमा पर है, लगातार अपराध मर्डर लूट हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं। बोलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, तेजस्वी ने किया था, हम ही पेपर लीक करवाए हैं, हम ही खून गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी नहीं होगी बताओ तो। लेकिन एक बात तो सभी के नेताओं ने कहा 17 महीने तेजस्वी के बाद ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन सी पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो जारी करते
लोग जीरे आप देखिए सारे भाजपा के नेता के नेता के लोगों की सफलता इस सीट घोटाले में पाई गई है। अब तो केस सीबीआई के पास चला गया, कई गिरफ्तारियां हुई, कई जदयू के लोजपा के नेता फरार चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिहार में कुछ भी होता है बुरा तो चाहते हैं कि हम लोगों के सर पर माथे पर लाद दिया जाए। लेकिन बिहार के लोग होशियार, जागरूक, समझदार हैं, वो सब बातों को समझते हैं कि क्या हो रहा है। इसका जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता देने का काम करेगी। कुछ लोग खुश होंगे, किसी के लोग हमारा सुनिश्चित था। 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाने का काम लगभग कर दिया था। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। एक बात तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली है, इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल की जरूरत नहीं। और हम सब लोग जो है इतना आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे कि हम लोग 17 में सरकार में हैं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने, बेईमानी करके हम लोगों के शासन को छीना गया, लेकिन एक बात कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसी सूरत में हम लोग आने वाला चाहे नीतीश कुमार जी आएंगे कि लोग 24 में चुनाव करा रहे दिसंबर में या 25 के नवंबर में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बना बिहार में लोग भूल चुके हैं, थक चुके हैं। बिहार के शासन से प्रशासन से कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ी सी बारिश हो रही है, फूल गिर जा रहा, क्या क्या हादसे हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी। हम लोग इस सप्ताह के बाहर जाने के बाद पेपर लीक हो रहा है, कोई बहाली नहीं की जा रही है। 3 लाख बाहर से हम लोग करके अधिक करके उसका भी निकाला गया तो समय पर, लेकिन हम लोग का समय था 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल करके 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर लोगों के हाथों में परीक्षा करवा करके निष्पक्ष परीक्षा करवा के हाथों में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। गांधी मैदान जो केवल राजनीतिक रैलियों के लिए प्रसिद्ध था, वो नौकरी का रहना भी हुआ, इसके प्रसिद्ध होने का काम किया है। ऐसा काम हम लोगों ने, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं से, सभी अपने पार्टी के नेताओं से ये अपील करेंगे कि समय है जनता के बीच रहने का। आप सब लोग जनता के बीच रहेंगे, जो शोषित समाज, वंचित समाज के लोग हैं, उनकी लड़ाई को लड़िए, उनके दुख सुख में आप साथ दीजिए, आप उनके लिए खड़े रहिए और निश्चित रूप से हम लोग सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। और अगस्त 15 अगस्त के बाद हम खुद जनता के बीच रहेंगे और यात्रा में निकलेंगे। बिहार के हर एक जिले और हमारी कोशिश रहेगी कि सारे विधानसभा में हम घूमने का काम करें। वो भी योजना जो है आप लोगों की जो है बता दिया जाएगा और हमें पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पार्टी सीखी, इन्होंने किसी प्रधानमंत्री बनाया, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग सब लोगों का आशीर्वाद साथ हमेशा मिलता रहा है और जिस हिसाब से इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पार्टी ही हमारी बात है। पार्टी अगर नहीं रहेगी, ना आप रहेगा, ना हम रहेंगे, तो इसको और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के लिए हम सब लोग जो है जी जान लगा करके मेहनत करेंगे और जब तक सफल नहीं होंगे हम चुपचाप